एवरीबॉडी। शावा शावा माहिया से शावा शावा। तो क्या आपका लैपटॉप भी समय के साथ बहुत बीमार होता जा रहा है? जो पहले परफॉर्मेंस दे रहा था वैसी परफॉर्मेंस अब नहीं दे रहा, लेकिन उसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। तो चलिए तो देखो, बेसिकली इस वीडियो को पता है टॉपिक क्या है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में एक लैपटॉप लिया नया, अच्छा खासा, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन अब आते आते 1 1.5 2 साल जब हो गए वो लैपटॉप इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में वो शेर था एकदम, मतलब फट्टा कट्टा एकदम चौड़ा सा, लेकिन अब वो शेर पीकी बिल्ली बन चुका है। तो अब इस पीकी बिल्ली को शेर बनाने के लिए आपके पास लेके आ चुका हूं टॉप 3 परमानेंट सोल्यूशन, जिसकी वजह से आपका पीकी बिल्ली शेर बन जाएगा। तो देखो, इस वीडियो में मैंने आपको कोई टेम्परेरी सोल्यूशंस नहीं बताया कि इस फाइल में जाके ये कमांड टाइप करो, ये करो, वो करो। वो हालांकि थोड़ी देर के लिए चलते हैं और बार बार रिलाई ना करो उस पर, तो बेटर चीज है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो परमानेंट सोल्यूशंस है, और हालांकि इस पे आपके थोड़े बहुत पैसे खर्च होंगे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी पहले से। तो सबसे पहले मैं आपको इन 3 सॉल्यूशंस का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम अपग्रेड करेंगे इसकी रैम, क्योंकि पुराने जो लैपटॉप्स हैं 8 GB तक ही आए थे पुराने, और अब चल रहा है 2025, और 8 GB तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। इस टाइम पे 16 GB की लोड है, और जिनके पास 16 GB है वो तो बहुत बढ़िया, अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो वो भी देख सकते हैं। तो सेकंड, हम अपग्रेड करेंगे इसकी SSD, यानी कि जो पुरानी हार्ड डिस्क वगैरह थी उसकी जगह हम SATA SSDs वगैरह लगा के भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ M.2 में SSD कैसे लगाते हैं वो भी बता देंगे। और थर्ड, सबसे लास्ट और सबसे जरूरी, अपने लैपटॉप को साफ करना जरूरी है, और साथ ही साथ उसकी थर्मल पेस्ट चेंज करना जरूरी है। थर्मल पेस्ट जिन लोगों को नहीं पता, सीपीयू की जो चिप होती है और जो ग्राफिक कार्ड की चिप होती है ना, और उसके ऊपर कॉपर की वायर्स होती है, उसके बीच में हीट ट्रांसफर का काम करता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और 1 2 जो साल स्पैन हो गया ना आपके लैपटॉप को, उसके बाद वो जम जाता है और अच्छे से कूलिंग नहीं कर पाता, उसके लिए उसे रिप्लेस करना जरूरी होता है। इसलिए हम थर्मल पेस्ट चेंज करेंगे, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि लैपटॉप को थोड़ा बहुत साफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस अपग्रेड के लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमें एक लैपटॉप चाहिए जिसके अंदर आप अपग्रेड करोगे चीजें, और साथ ही साथ हमें एक टूल किट चाहिए जिसके थ्रू आप लैपटॉप वगैरह खोलोगे। एक रैम चाहिए ऑब्वियसली, जो एक्सटेंड करोगे आप। देखो, रैम किस हिसाब से आप मंगाओगे, कैसे पता चलेगी कितने मेगाहर्ट्ज की है? देखो, आप सबसे पहले तो खोल लो लैपटॉप, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, वरना टास्क मैनेजर में जाके आपको पता चल जाएगा कितने मेगाहर्ट्ज की रैम है, और वहीं से आप DDR4 है DDR3 है वो आपको खोल के पता चल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। जैसे 8 GB है तो सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम क्वांटिटी की रैम, जैसे कि अगर 8 GB है 3200 मेगाहर्ट्ज की, तो आपको भी सेम मॉड्यूल 8 GB 3200 मेगाहर्ट्ज का ही मंगाना है। उसी से चलेगी, उसी से कंपैटिबिलिटी बढ़ती है, वरना आप जैसे एक हाथ आपका भारी हो गया, एक हाथ छोटा हो गया, तो वो काम नहीं कर सकते अच्छे से, इसलिए दोनों सेम चाहिए। तो देखो, लैपटॉप अब जैसे आपने खोल दिया, तो ये जो चीज है इसको खोलते हैं रैम का स्लॉट, इसी के अंदर रैम लगती है आपकी। तो कई लैपटॉप में जैसे 2 रैम स्लॉट होते हैं, मेरे लैपटॉप में एक ही रैम स्लॉट है 16 GB का, तो डायरेक्ट वही निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कई लैपटॉप में 2 स्लॉट दिए होते हैं, एक भरी होती है 8 GB की और दूसरी एम्प्टी होती है वैसी। तो दोनों में सेम प्रोसीजर है, सेम ऐसे ही करना है। जैसे आपका रैम स्लॉट जैसे आएगी ना, इसके अंदर एक ग्रूव बना हुआ है, और रैम के अंदर भी एक ग्रूव है नॉर्मली। अगर आप जैसे इसको उल्टी डालने जाओगे तो उल्टी डलता ही नहीं, क्योंकि ग्रूव से ग्रूव मैच ही नहीं होता। तो जैसे आप गलत डाल ही नहीं सकते इसको, जैसे नॉर्मली आपने ग्रूव से ग्रूव अटैच करनी है इस रैम को, ऐसे नॉर्मली फिट करनी है, और ऊपर से पुश करना है हल्का सा, और एक आवाज आएगी लॉक की, बस ये रैम लग गई आपकी। दैट्स इट, इतना सा था, और आपकी 8 GB रैम 16 GB रैम बन गई आराम से। तो SSD में आपको कौन सी चाहिए? एक M.2 SSD आती है, एक NVMe SSD आती है, एक SATA SSDs आती है। M.2 NVMe SSDs यूज होती है नॉर्मली, और SATA SSDs उसके लिए आते हैं जो पुराने लैपटॉप्स में हार्ड डिस्क नहीं आती थी, उसमें लग जाती है SATA SSD। तो अपने लैपटॉप में आप खोल के देख लियो कि M.2 का स्लॉट है, या फिर जो हार्ड डिस्क वगैरह आजकल वो भी नहीं आती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की चीजें आती है, तो आप अपग्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक M.2 स्लॉट बना हुआ है, यहाँ पे M.2 SSD आती है, ये देखो ये ग्रूव टाइप बने ना। तो नॉर्मली इसको M.2 SSD को भी भाई सेम चीज है, चीजों में चीजें रखने वाली बात है। ग्रूव से ग्रूव बना हुआ है, ग्रूव से मैच करेंगे, और बस एक हल्का सा पुश करना है और ये SSD इंस्टॉल हो जाएगी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका स्क्रू आएगा, वो स्क्रू से आप कस दोगे SSD को, तो बस अपग्रेड हो जाएगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा थर्मपेस्ट कौन सी कंपनी की लानी है, वही यूज करियो। एक सिरिंज आती है इतनी 150-200 ml की, इतनी बड़ी सी, उस सिरिंज की कोई लोड नहीं, आपको अच्छी खासी कंपनी की, थोड़ी सी कम आएगी, वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं होगी, लेकिन उसकी क्वालिटी मच बेटर है उस जो इतनी बड़ी इंजेक्शन सिरिंज से आती है ना उससे। जब आप ये काम करोगे ना, थर्मल पेस्ट वगैरह ये चेंज करने से पहले लैपटॉप की बैटरी का जो कनेक्टर है वो निकाल दियो,
निकालना ठीक रहता है, क्योंकि लैपटॉप में कोई पावर नहीं रहेगी और अगर शॉर्ट वगैरह टच वगैरह हुई तो शॉर्ट नहीं होगा। तो मोस्टली साफ सफाई जो करनी होती है मेन फैन की ही करनी होती है, क्योंकि इसके अंदर ही धूल मिट्टी वगैरह और जो बाल वगैरह हैं आपके इसके अंदर ही कलेक्ट होते हैं। टूथब्रश पुराना सा ले लो तो उसके ऐसे मार दो हल्का फुल्का तो वो चलेगा। ऑब्वियसली ढंग से करना है, ऐसे नहीं पता चले मदरबोर्ड पे आप मारे तो उसकी कोई नहीं। नॉर्मली ब्रश वगैरह पे हल्का फुल्का इसके डस्ट वगैरह निकल जाते हैं पूरा फैन। तो देखो अब नॉर्मली मैंने ये जो फैन था इसके डिस्कनेक्ट कर लिए यहाँ से, इसकी पावर केबल थी तो यहाँ से आराम से डिस्कनेक्ट कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ ये जो डस्ट वगैरह है जो यहाँ पे भी लगी उसको आप कपड़े वगैरह से किसी साफ कर सकते हो। नॉर्मल बहुत ज़्यादा हार्श कपड़े से ना करियो, नॉर्मली जो सॉफ्ट कपड़ा कॉटन का जो कपड़ा होता है उससे कर लियो। साथ ही साथ इसमें भी आगे पीछे थोड़ा बहुत साफ वगैरह कर लियो। और जो मेन ब्रश है जो मतलब फैन के जो विंग्स टाइप है इसके ऊपर आप ब्रश वगैरह मारोगे तो आराम से निकल जाएगी। ये है CPU, इसके नीचे हमारी होती है थर्मल पेस्ट। लेकिन कईयों का ग्राफिक कार्ड भी होता है तो उसके ऊपर भी थर्मल पेस्ट होती है, उसको चेंज करना भी जरूरी है। उसके जैसे ये ब्लॉक टाइप बना है ना, इसकी 4 स्क्रूज है, ऐसे हीट सिंक के पाइप में कहीं आगे पीछे जाके आपका भी होगा GPU का ब्लॉक टाइप, उसके आगे पीछे भी 4 स्क्रूज लगे होंगे, उसको खोल के भी नॉर्मली दोनों की थर्मल पेस्ट चेंज करते हैं। तो देखो ये जो स्क्रूज है ना इनको अनस्क्रू आपने ऑल्टरनेटली करना है, और जब कसना भी है ना तब भी ऑल्टरनेटली करना है कि ज्यादा जोर ना पड़े। जैसे कि आपने पहले ये स्क्रू खोला तो नेक्स्ट आप ये खोलोगे, फिर अगला ये ऐसा नहीं कि ये 2 खोल दिए फिर ये 2, ऐसे नहीं, ऑल्टरनेटली खोलते हैं। अगर आपका लैपटॉप वगैरह जैसे इस पे लिखा नहीं है, वरना लैपटॉप पे लिखा भी रहता है 1 2 3 4 करके। तो देखो अब मैंने इसको अनस्क्रू वगैरह कर लिया। अब इसको नॉर्मली आराम से लिफ्ट करिए, क्योंकि अगर जब सॉलिडिफाई होगी इसकी थर्मल पेस्ट हल्का सा जोर लगता है, ज्यादा जोर ना लगाइयो, आराम से उठाइए उसको। हल्का से लगाओगे तो हीट पाइप्स वगैरह है ये भी नॉर्मली बाहर आ जाएगी। तो देखो ये है थर्मल पेस्ट, ये CPU के ऊपर लगी होती है, ये हमने चेंज करनी है। और साथ ही जैसे यहाँ पे ये जो सिंक है इसकी हीट सिंक वगैरह है, यहाँ पे भी डस्ट वगैरह है तो ये भी आप नॉर्मली ब्रश से साफ कर लोगे तो ठीक हो जाएगी। तो देखो अब ये जो थर्मल पेस्ट है ये पुरानी आपकी सॉलिडिफाई होगी तो नॉर्मली ऐसे बाहर आ जाएगी। ऐसे हाथ से इससे टच ना करियो, नॉर्मली कॉटन बड्स जो आते हैं उनसे साफ करियो ये थर्मल पेस्ट। तो देखो अब मैंने इस पे थर्मल पेस्ट वगैरह जो है जो नॉर्मली पूरी क्लीन कर लिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है ऊपर से। और आपको लग रहा होगा वीडियो में कि मैं बहुत जोर से प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन उतनी जोर से नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे ऊपर से उठानी, ऐसे प्रेस नहीं करना है इसको दबाने की। CPU है इतनी जोर नहीं, ऊपर से नॉर्मली हट जाएगी ये थर्मल पेस्ट। और नॉर्मली ये जो हीट सिंक है ऊपर, इसके ऊपर भी आपने थर्मल पेस्ट जो है वो भी हटानी है, वो भी हटा देता हूँ मैं नॉर्मली। तो देखो नॉर्मली आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है साफ करने के लिए, क्योंकि मैं तो आराम से, मेरी अभी रिसेंटली लगाई थी मैंने थर्मल पेस्ट तो ज़्यादा से गीली थी। आपकी ऐसे हार्डन होगी तो आप आराम से निकल जाएगी आपकी, लेकिन अगर हार्डन भी ना हुई तो आप चेंज कर लियो आराम से, इसको साफ वगैरह करके, बहुत ज़्यादा जोर लगाने की लोड़ नहीं है, आराम से साफ करियो। तो थर्मल पेस्ट लगानी कैसे इस पे, देखो हमारे PC बिल्डिंग में एक सेइंग है कि मटर के दाने जितनी थर्मल पेस्ट लगानी है। कि मटर का दाना एक नॉर्मल मतलब एक पिंच टाइप होती है ना, एक नॉर्मल का मटर का दाना, दैट्स इट, इतनी ही थर्मल पेस्ट आपको लगानी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। ये भी हल्की सी थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन ठीक है। तो जैसे आपने ये थर्मल पेस्ट लगा ली तो अब आप सोचोगे कि ये थर्मल पेस्ट फैलेगी कैसे। तो जैसे आप ये आपने साफ़ किया था ना, जैसे आप इसको रखोगे तो ये नॉर्मली स्प्रेड हो जाएगी अपने आप। देखो मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे मैंने ये रखा इसके ऊपर, देखो ये अपने आप ही स्प्रेड होगी नॉर्मली, जैसे आप प्रेस करोगे तो अपने आप पूरे CPU पे ये फैल जाती है। तो इसके बाद नॉर्मली आपने जैसे अपना लैपटॉप खोला था वैसे ही नॉर्मली क्लोज कर दो अपना लैपटॉप। जैसे ये हीट सिंक वगैरह नॉर्मली लगा के ये फ़ैन जो था ये भी आप कनेक्ट कर दोगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो नॉर्मली कि कनेक्ट नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, तो स्टार्टिंग में एक फ़ोटो ले लियो, फोटो या वीडियो वगैरह बना लियो, जैसे क्लोज था ये बिल्कुल जब तक आपने खोला नहीं था, तो वो ठीक रहता है। उसके हिसाब से आप अलाइन कर सकते हो कि कैसे कैसे था। ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों चीज़ें अपग्रेड करनी है। थर्मल पेस्ट मस्ट है, आप अपग्रेड करो। रैम आपको ज़रूरत है, आपको 8GB से ज़्यादा ज़रूरत है, 2025 चल रहा है, रैम मस्ट है अपग्रेड करने के लिए। स्टोरेज आप अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि 250GB तो ऑलमोस्ट मतलब आजकल विंडोज ही इतनी 100 से 150GB तो विंडोज ही खा जाती है कली विंडोज 11। तो ऑब्वियसली आपको 8TB तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा तो आपके अकॉर्डिंगली आपको किस हिसाब से आपका वर्क है, कितनी फाइल्स रखनी है, तो वो अपने हिसाब से देख लो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बता दो। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।